दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। तू मेरे वजूद में है जैसे मौजूद, तुझे देखते ही इश्क महसूस हो गया। पाके तुझे खोने का सवाल ही नहीं, मेरी आंखों में तू अब महफूज हो गया। जैसे बारिशों का भीगा हुआ ख्वाब तू, जैसे रहने लगा मुझ में बेहिसाब तू, जैसे मेरी ही दुआओं का जवाब तू, के तू मेरा सनम हो गया, हर रब का करम हो गया। जैसे हो रही हो धूप में बारिशें, मुझे ऐसी लगी तेरी मुस्कुराहटें, एक होने लगी तेरी मेरी आदत के तू मेरा सनम हो गया, हर रब का करम हो गया। आया तू दिल में ऐसे मीठी सी याद जैसे पूरी, जी हाँ, आया तू दिल में ऐसे मीठी सी याद जैसे पूरी हुई कोई मुराद ऐसी। दोस्तों, अक्सर ऐसा हो जाता है, हम उस शख्स को पा लेते हैं जो धड़कन बनकर हमारे दिल में धड़कने लगता है। और ये जरूरी नहीं है कि जिसने आपका दिल चुराया वो शख्स सिर्फ आपकी महबूबा हो, आपका दीवाना हो। कहने का मतलब यही है कि वो कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है और कोई बेगाना भी। दोस्तों, दिल्ली शहर में अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिला या मिली जो एक बहुत अच्छा दोस्त बनकर, एक बहुत अच्छी दोस्त बनकर एक धड़कन की तरह धड़कने लगा है या लगी है, तो हमें बताइए मैसेज के जरिए उनके बारे में। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070 है ये हमारा वो नंबर जिस पर आप हमें बता सकते हैं। हाँ, लड़कियों के लिए एक ऑप्शन है मेरे पास गौर से सुनिएगा, अगर वो चाहे तो वो मेरा नाम भी लिख सकती है क्योंकि जो लिखेगी मेरा नाम, जी हाँ गौर से सुनिए, जो लिखेगी मेरा नाम उसके लिए मेरी तरफ से, जी हाँ मेरी तरफ से, बी पराग के खुले आम गाएगा आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। यकीन नहीं होता? बी पराग, चलिए शुरू हो जाइए। ओ एक मिली मैनू अप्सरा, ओ एक मिली मैनू अप्सरा, ओ गन्ना दे विच वालियां जुल्फा गालियां गालियां। एक मिली मैनू अप्सरा, ओ एक मिली मैनू अप्सरा, ओ गन्ना दे विच वालियां जुल्फा गालियां गालियां। ओ गोरा गोरा शामी जिवें ठंड च रामी, ओ शहर ओदा मौसको बड़े जादू उसको, मैं होशा सब बुला लिया। एक मिली मैनू अप्सरा, ओ एक मिली मैनू अप्सरा, ओ एक मिली मैनू अप्सरा, ओ कन्ना दे विच वालियां जुल्फा गालियां गालियां। कोई क्या खुदा की माया है, तारों की महफिल में आए चांद आया है। चाहे किसी ने देख ली दुनिया या खुदा देखा है, जिसने तुम्हें नहीं देखा फिर क्या देखा है। फिर आगी ओदी ट्रेन हाय, मेरे अंदर उठया पेन हाय, ओ जद गल नाल लाके जान लगी ओदी चैन च फस गई चैन हाय। ओने ज़बानी खोली सी पर जदों बोली सी, ओ बदला ने खिड़की खोली सी, फिर तारियां ने मारियां तालियां। Are you ready? Sing it one more time. Oh, like a million and no upsara. Oh, like a million and no upsara. Kanna de vich waaliyan, zulfa gaaliyan. ओ एक मिली मैनू अप्सरा, ओ एक मिली मैनू अप्सरा, ओ कन्ना दे विच वालियां जुल्फा गालियां गालियां। हम ये कहा गए कोई इशारा लगता है, प्यार मुझे होगा अब दोबारा लगता है, प्यार मुझे होगा अब दोबारा लगता है। जी
हाँ दोस्तों, अब दोबारा लगी या तिबारा इसकी टेंशन मत लीजिए, बस हमें बताइए उस दोस्त के बारे में जो आपको दिल्ली में मिला या मिली, और फिर ऐसी दोस्ती का रंग चढ़ा कि वो धड़कन बनकर धड़कने लगे आपके दिल में। बताइए हमें व्हाट्सएप के जरिए 9868107070 है हमारा नंबर। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। एक मैसेज आया है दिल्ली से सोहन शर्मा का, लिखते हैं कि जब मैं 10 साल पहले बिहार से दिल्ली आया था जॉब के लिए तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई नीरज से, और फिर हमारी दोस्ती ऐसी हुई जो आज तक बरकरार है। मुबारक हो सोहन आपको, आपकी दोस्ती यूं ही बनी रहे। और आप दोस्ताना फिल्म का वो गीत है ना कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ये गीत आप दोनों ताउम्र एक साथ गुनगुनाते रहे। मैं ज्यादा नहीं गाता, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। एक मैसेज आया है नरेला से कपिल का, लिखते हैं कि मैं नरेला से दिल्ली बस से आ रहा था। अच्छा, ये बस से नरेला से अपने दिल्ली आ रहे थे और एक दिन बस में पूजा नाम की लड़की से मुलाकात हो गई, फिर दोस्ती हुई और 4 साल से अब वो मेरी हमसफर बनकर मेरी जिंदगी को गुलजार किए हुए। क्या बात है। वैसे आपकी बात सुनकर गुलजार साहब नाराज ना हो जाएं कि उनको बिना रॉयल्टी दिए तुम दोनों अपनी जिंदगी को गुलजार कर रहे हो। दोस्तों 98681070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप भी बता सकते हैं उस दोस्त के बारे में जो दिल्ली में मिले और धड़कन बनकर धड़कने लगे हैं। सुनते रहिए दिल विच दिल्ली, आकाशवाणी के FM रेनबो पर, मेरे यानी ऐसा यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, नजर ना लग जाए फिर मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले, सबर ना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे ये जान ले। जितना मरते हैं तुम पे क्या तुम भी उतना मरते हो ना, चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना, जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना, चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना, जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, मेरा दिल मेरी धड़कन, मेरा प्यार मेरी हर कसम, एक तू ही है सनम, एक तू ही है सनम, मेरा दिल मेरी धड़कन, मेरा प्यार मेरी हर कसम, एक तू ही है सनम, एक तू ही है सनम, तुझ पे ही मैं तो मरता हूँ, तुझको ही हर पल जीता, तेरे दर्द के समंदर को मैं रात और दिन पीता हूँ, मेरी प्यास मेरी तड़पन, मेरा प्यार मेरी हर कसम, एक तू ही है सनम, एक तू ही है सनम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:22 और 32 सेकंड। और दोस्तों अब हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़े हुए, आइए उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। हेलो
हेलो सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं आप? बस दुआ है आपकी, ऊपर वाले की। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बिना दुआ के तो बस हम एक पल भी नहीं गुजार सकते हैं जिंदगी जी में। हाँ, जी हाँ। चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये मधुर आवाज है हमारे बहुत ही फेमस पंजाबी एक्टर परमजीत से सोही जी की, जिन्हें हम प्यार से सरदार सोही के नाम से जानते हैं। इन्हें हमने सिंघम फिल्म, बागी फिल्म, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और कई पंजाबी फिल्मों में इनके अभिनय को देखा है। और ये आज हमारे साथ जुड़े हों क्योंकि इनकी कल ही एक और एक फिल्म शकरपारे रिलीज हुई है। सर मुबारक हो इस फिल्म के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें क्या रोल है आपका इस फिल्म में? इसमें मैं हीरोइन का फादर प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, जो ओके। एक पॉलिटिशियन है। अच्छा ओके। अच्छा सर, क्योंकि कई फिल्मों में आपने नेगेटिव रोल भी किया है, जी हाँ, जी हाँ। तो इस रोल में ज्यादा मजा आया या नेगेटिव रोल में? हर तरह के रोल एंजॉय करता हूँ, बिकॉज बैकग्राउंड थिएटर से है ना, तो आवाज जो है उसका फायदा है नेगेटिव रोल खेलने में। तो आवाज की वजह से काफी लोग, आप ओमपुरी लगते हैं, आप अमरीशपुरी लगते हैं, आप ऐसी मुझे अच्छे कंपैरिजन करके नवाजते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। नहीं, आवाज में तो दम है सर। वैसे दोनों मिक्स है सर आपकी, ओमपुरी और अमरीशपुरी जी की आवाज। जी 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 जी। ओमपुरी साहब की तो मैंने चंद परदेसी हिंदी में जो डब की थी, वो डबिंग मैंने की थी ओमपुरी के किरदार की। जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी हाँ। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे सर, जी। जो कल फिल्म रिलीज, उसके रिव्यूज कैसे मिल रहे हैं लोगों के? अच्छे हैं लोग। तो जो भी देखता है वो कहता है यार फिल्म, क्या फिल्म बनाई है, क्योंकि इस फिल्म में जो हीरो हीरोइन है वो नए हैं, बिल्कुल नए। वो थोड़ा होता है कि जो नया पेड़ आता है उनको एक्सेप्ट करने में, या ऑडियंस जो होता है कि क्राउड पुलर तो वही होते हैं पुराने लोग। ये फिल्म लेकिन स्क्रीन मैंने देखी है फिल्म पे। फिल्म में जो लड़का लड़की, वो जो लड़की है हमारी लव गिल, तो उसने जो इससे पहले एक फिल्म में रोल किया था, अच्छा रहा था। अच्छा रहा था। इसमें दोनों ही लव बर्ड्स लगते हैं, बहुत क्यूट प्यारे। अच्छा, इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है? इसमें ज्यादातर पंजाब में ही हुई है, थोड़ा हरियाणा में अम्बाला है। ओके। वैसे बड़ी नाइंसाफी नहीं कि आपने दिल्ली वालों के साथ, दिल्ली में भी थोड़ी गाड़ी मोड़ लेते, हरियाणा से तो एक न एक सीन यहाँ भी बन जाता। कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे कोशिश। अच्छा, दिल्ली शहर के बारे में अगर हम बात करें आपसे, जी हाँ, जी हाँ। तो दिल्ली शहर तो आप कई बार आए होंगे? जी बहुत बार। मैं जब थिएटर करता था तभी भी मुझे याद है, उससे पहले भी हरपाल तिवाना साहब मेरे गुरुजी, वो कपल हरपाल जी और नीना जी, वो 62 के आसपास उन्होंने NSD की थी यहाँ से, तो उनके साथ घूमने आता था। बेटा ये NSD है, यहाँ से हम निकले थे। आपको अभी तो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और दिल्ली दिल वालों की ये बड़ी खूबसूरत नाम है, खूबसूरत शहर है, मिर्जा गालिब का शहर है। तो अच्छा लगता है दिल्ली में आना। जी। अच्छा, किसी फिल्म की शूटिंग की है आपने दिल्ली शहर में? जी हाँ, मैंने की थी एक, यहाँ से मिस्टर कल्सी हैं पंजाबी, वो हीरो थे फिल्म में, उनकी फिल्म की थी मैंने। उसका उसमें वो अपने वो भी थे जैकी श्रॉफ। अच्छा ओके। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, हम आपकी फिल्मोग्राफी देख रहे हैं तो कई फिल्में हैं आपकी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो कोई ऐसा डायलॉग, क्योंकि नाम से थोड़ा सा कई लिसनर्स होंगे, दर्शक जो हमारे लिसनर्स हैं आकाशवाणी के FM होंगे, वो सोच रहे होंगे कि आवाज तो पहचानी लग रही है, लेकिन किरदार समझ में नहीं आ रहा है। जो आज तक मैं रिपीट करता रहा हूँ, बहुत हिट डायलॉग। जब मेरा दौर दोबारा शुरू हुआ फिल्मों में, एक फिल्म आई थी गिप्पी गरेवाल और दिलजीत दोसांझ दोनों हीरो थे उसमें। तो उसमें मैं
दीप्ति का फादर बना था। अच्छा। तो उसका एक डायलॉग है बहुत जबरदस्त, तो वो सुना सकता हूँ मैं जी। उसमें मेरे सामने थे तेज सप्रू, प्रीति सप्रू के भाई जी। तो हम दोनों दोस्त थे। किस बात पे हमारी अनबन हो गई, बस वो तब मुझे बोले, डायरेक्टर अमनदीप कुमार थे, बोले यार फिल्म का नाम था जीने मेरा दिल लुटिया। ओके। तो वो बोले सोही जी अभी मेरा तो इतना हाथ खुला नहीं है पंजाबी में, तो आप जरा कुछ लिख लो ऐसा। तो डायलॉग लिखा भी मैंने थे। अच्छा। तो हमारा झगड़ा क्यों हुआ उस बात पे था। अच्छा। तो झगड़ा जैसे थोड़ा सुलझ जाता है तो पंचायत में फिर भी मेरे साथ उनका मनमुटाव रहता है। तेज सप्रू वो जो किरदार कर रहे थे, तो पहली लाइन उनकी थी, पंचायत बैठी हुई है पीपल के पेड़ के नीचे, तो उसमें डायलॉग बोलते हैं तेज सप्रू। उनकी पंजाबी थोड़ी वो कश्मीरी टाइप थी, तो उसका ऑडियंस को मतलब वो था कि ये थोड़ा नॉन पंजाबी टाइप लगता है। तो उसकी पहले उसका डायलॉग सुनाता हूँ। लो जी, पंचायत च फैसला हो गया है कि पानी ते करतारे दे खेत चो लंघू। तो नेक्स्ट डायलॉग मेरा था, आए कि मैं लंघ जू खेतां चो पानी, नक्का मोड़ के दिखा जे कहीं नाल गाटा ना ला दें। इस पे तालियां बजी थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, तालियां तो हम अभी भी बजा देते हैं आपके लिए। क्या बात है। वैसे मुझे पंजाबी बहुत कम आती है, लेकिन थोड़ी मैं समझ लेता हूँ, इसलिए ये ठेठ गांव वाली भाषा है ना, थोड़ी और मुश्किल है। जी। बागी फिल्म 2006 में आई थी, आपने उसमें ज्वाला सिंह का किरदार निभाया। जी हाँ, बहुत उसको नेशनल अवार्ड मिला था। उसके डायलॉग भी मैंने लिखे थे। अच्छा, उसके भी आपने डायलॉग लिखे थे। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 की, उसमें आप जलियांवाला के लीडर बने हुए थे। जी हाँ, वो जलियांवाला बाग में जो एक स्पीच थी ना, क्विट इंडिया वाले के, भारत छोड़ो वाली। जी हाँ, वो उसमें डायलॉग थे मेरे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए, और मुबारकबाद एक बार फिर से आपकी ये जो कल रिलीज हुई है फिल्म, और हम चाहते हैं कि और भी कई फिल्में आए और उसके द्वारा लोग मनोरंजन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू सर। वाल खुले फिंगरां ते नेल पेंट नी, गल्लां उत्ते लाली लगदी आ कैंट नी, लगदी आ कैंट नी। वाल खुले फिंगरां ते नेल पेंट नी, गल्लां उत्ते लाली लगदी आ कैंट नी। थोड़ी आला दिल तेरा सोहना लगदा, मल्लो मल्ली मुंडियां दे दिल मंगदा। जदों नच्ची नी तू डांस फ्लोर ते, है नी नच्ची नी तू डांस फ्लोर ते, कट्ठा हो गया क्राउडी उत्थे सारा, नच्ची पा के शरारा, उत्तों लगदा हुलारा। राती पाया तू खलारा, राती पाया तू खलारा, नच्ची पा के शरारा, उत्तों लगदा हुलारा। राती पाया तू खलारा, राती पाया तू खलारा। आकाशवाणी FM रेनबो, इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस में तेरी, सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है। सांस में तेरी, सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। तेरे बिन मैं इस दुनिया का यार करूंगा क्या, मुझको तो बस शाम सवेरे एक तेरी ही चाहत है। सांस में तेरी, सांस में ले लूं तेरी अगर इजाजत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो,
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि दिल्ली हमेशा से बॉलीवुड को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, इसीलिए कई फिल्मों की शूटिंग होती रहती है दिल्ली शहर में। सही कहा ना? ऐसे कौन से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं जिन्हें दिल्ली इतनी भाती है कि अपनी हर फिल्म को दिल्ली में शूट जरूर वो करते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 40 सालों से फिल्मों पर पार की नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा। उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपको रेनबो के सभी श्रोताओं को सर मेरा आज का बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। थोड़ी गर्मी है, थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, मौसम बिल्कुल सर, हल्की बारिश है, उमस है, कब बारिश आ जाए कब चली जाए कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल, लेकिन ये तो बात है, बारिश का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी हर फिल्म को शूट करने दिल्ली जरूर आते हैं, चाहे बेशक बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टार्स को रहता है कि दिल्ली में हर एक फिल्म, बड़ी फिल्म का कम से कम एक शेड्यूल तो होना चाहिए, बेशक वो 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, वो अपनी फिल्म का कुछ ना कुछ हिस्सा आकर दिल्ली में जरूर शूट करते हैं। बहुत ऐसी फिल्में हैं जो लगभग मैं कहता हूँ संतोष जी 80-90% तक उनकी पूरी शूटिंग भी दिल्ली में हुई है सर। बिल्कुल। अब हम रक्षाबंधन की फिल्म की बात कर लें जो रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की, दिल्ली में शूट हुई है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, वो भी दिल्ली में शूट हुई है। दिल्ली में शूट हुई है, बिल्कुल। रक्षाबंधन फिल्म का जो शेड्यूल है चांदनी चौक में बहुत ज्यादा शूट हुआ। मैं इसके एक शूट पे गया था जिसमें अक्षय कुमार ने लाल किला गौरी शंकर मंदिर के से थोड़ी सी दौड़ लगानी थी, जो लगभग दौड़ मुश्किल से वो शीशगंज गुरुद्वारा तक लगाते हैं सर। ये शेड्यूल उन्होंने सुबह 5 बजे का टाइम रखा था, 6 बजे से 5:30 बजे अक्षय कुमार आ चुके थे चांदनी चौक में। अच्छा। और आधे घंटे का शेड्यूल था, तो मुझे वहीं से डायरेक्टर आनंद एल राय, उनसे फिल्म यूनिट के लोग थे, उन्होंने बताया कि फिल्म का जो है 70% हिस्सा जो है दिल्ली में ही शूट हो रहा है। जो कुछ अंदर के सीन है, मतलब इंडोर सीन है, उनको हम जाके बॉम्बे में शूट करेंगे, लेकिन चूंकि फिल्म की कहानी चांदनी चौक की है, चाट पकौड़ी बेचने वाले की है, तो हमने रियल लोकेशन पे फिल्म को शूट करने का फैसला किया सर। क्योंकि आपने सही कहा, अक्षय कुमार का दिल्ली से नाता है, तो अपनी फिल्म का जरूर चाहते हैं कम से कम एक शेड्यूल दिल्ली में हो, चाहे एक गाना हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब देखिए संजोग की बात, आमिर खान की फिल्म आ रही है सर, उनकी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग हुई है, चाहे रंग दे बसंती हो, पीके हो, अब ये लाल सिंह चड्ढा, इसकी भी शूटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में हुआ सर। बिल्कुल, पूरी तरह से। और अगर आप पुराने टाइम में जाते हैं तो मनोज कुमार वगैरह किसी को उठाइए सर, मुझे खासतौर से राकेश ओम प्रकाश मेहरा का नाम लेना होगा सर, क्योंकि इनका दिल्ली से वास्ता रहा है। दिल्ली का चांदनी चौक में कुमार सिनेमा है, जरूर हमारे कुछ श्रोता जानते होंगे, दिल्ली वेस्ट हाउस दिल्ली वाले कुमार टाकीज बोलते हैं। ये कुमार टाकीज जो है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के नाना जी का ही सिनेमा था। अच्छा, ओके। ये अमरनाथ मेहरा का सिनेमा था, अमरनाथ मेहरा फैमिली का सिनेमा था, जो काफी अच्छे तक उनकी फैमिली ने इस सिनेमे को चलाया, चाचा भतीजे सब लोग बैठा करते थे। तो राकेश ने कई बार, हम लोगों ने उनसे बात की, जब भी की तो कहते हैं जब भी मैं जरा करता हूँ शूटिंग तो कम से कम चाहे बंद पड़ा हो, खुला पड़ा हो, अपने सिनेमे को बाहर से निहार के जरूर आता हूँ चंद्रमोहन जी। ओके। क्योंकि मेरा दिल्ली से इतना लगाव है, चाहे उनकी रंग दे बसंती उठाइए, उनकी तो फिल्म का टाइटल ही सर दिल्ली से था। देखिए दिल्ली से, और अक्षय कुमार को उठाइए आप, उनकी फिल्म का टाइटल ही चांदनी चौक था। बिल्कुल, कहाँ चांदनी चौक और कहाँ चाइना। वैसे एक बात और खासियत मैंने देखी है, जितने लोग NSD से निकले हैं, चाहे हम अनुपम खेर की बात करें, सतीश कौशिक की बात करें या मनोज वाजपेयी की बात करें, ये लोग भी दिल्ली शहर में शूट जरूर करते हैं अपनी फिल्म के। बिल्कुल, आपने सही कहा। सतीश कौशिक का तो बिल्कुल ही कहा जाकर वो दिल्ली से इतना ज्यादा प्यार है, उन्होंने तो जब अपना एक फूड कोर्ट भी खोला था दिल्ली में आकर के खोला। उनकी बधाई हो, बधाई हो। कोई भी फिल्म उठाइएगा, कोई भी फिल्म को लीजिएगा, ज्यादातर फिल्मों का मैंने देखा है, तेरे नाम से लेके हर फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने दिल्ली में आकर शूट किया। और ये आपने सही कहा कि NSD में पढ़ते हुए मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक इनको और अट्रैक्शन मिलता है, जब ये नाटक करते हैं, अपना बाहर जाते हैं, देखते हैं यार दिल्ली में कितनी रंगत है, कितनी रौनक है, बंगाली मार्केट है, चांदनी चौक है, साउथ दिल्ली है, जलोर बाग है, चाणक्यपुरी का पार्क है, ऐसी ऐसी लोकेशंस है जो उन्हें इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी सर। बिल्कुल। एक डायरेक्टर मेरा चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन उनका नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, जिनके लंबे लंबे बाल हैं, वो कौन है? वो भी हर फिल्म अपनी रिलीज करते हैं, मतलब शूट करते हैं दिल्ली में। और सुधीर कितनी बात कर रहे हैं जी आप? किसकी? सुधीर मिश्रा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, क्योंकि आपने लंबे बाल बोला तो मुझे बिल्कुल ध्यान आया। बहुत फिल्में रही और आलिक से हटके फिल्म बनाते हैं, उनकी फिल्म का भी मैक्सिमम शूट जो है सब दिल्ली में ही हुआ है। बहुत फिल्मों को उन्होंने मैक्सिमम दिल्ली में किया। सुभाष घई का हम नाम बोलेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट को उन्होंने लगभग फिल्म, पूरी फिल्म को अनिल कपूर की पिक्चर थी, चांदनी चौक, जामा मस्जिद और ये हौज काजी के इलाके में शूट किया सर। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने ढेर सारी जानकारियां दी हमारे लिसनर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर आपसे हम बातचीत करेंगे कुछ और विषय
विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। माना हम यहाँ हैं, दिल मगर वहाँ है, बड़ी दूर हमसे हम सफर मेरा है, बन के हवा भी जाऊं मैं लेकिन नहीं जानती उसके दिल में है क्या। कुछ बातें हैं कहनी उनसे, चाह के भी नहीं कह पाते हैं, जो मेरे दिल में है उसके है या नहीं, सोच कर हर दफा घबराते हैं। कुछ बातें हैं कहनी उनसे, चाह के भी नहीं कह पाते हैं। आकाशवाणी FM रेनबो। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आँखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला। बेदर्दी से प्यार का, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, सहारा न मिला। ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला। जी हाँ, किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें उनका प्यार एक हमसफर बनकर जिंदगी भर उनके साथ रहता है। दोस्तों, प्यार से कैसे अपने आशियाने को खूबसूरत और सुंदर बनाया जा सकता है, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ 3 बजे तक, क्योंकि 2 बजे से हम लेकर आएंगे कार्यक्रम आशियाना। बहरहाल हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए थे जिनको हम पढ़ना चाहेंगे जल्दी से। कुछ खास मैसेज हम ले लेते हैं, जैसे कि वर्षा खत्री ने हमें देहरादून से मैसेज किया, कह रहे हैं नमस्कार संतोष जी, दिल्ली शहर में तो आप ही हमारे दोस्त हो। ये तो बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि हम आपके दोस्त हैं, हम सभी लोगों के दोस्त हैं जो हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। कह रही हैं कि आप ही धड़कन बन के धड़कते हो हमारे दिल में। ओह क्या बात है वर्षा जी, तो वो गीत गाया करिए ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। क्या बात है। और आप हमें ऑन एयर मिले हो, कितने साल हो गए इस दोस्ती को, आप काउंट करिए और हमें बताइएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है किसने, रुद्र एंड रमन और आराधना दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं जय हिंद, जय हिंद। एक मैसेज हमारे पास आया है और ये कह रहे हैं कि दिल्ली सुल्तानपुरी में दोस्ती हुई थी अरफी से, साथ में काम करते थे, आज भी साथ हैं, लेकिन मुलाकात होती रहती है, साथ नहीं है लेकिन हाँ आज भी मुलाकात होती रहती है, फोन पर बात होती रहती है। ये भेजा है रुद्रपुर से, ये भेजा है किसने भेजा है, मुनीश इदरीसी ने। तो ये कुछ खास मैसेज को हमने लिया है। तो बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ 3 बजे तक और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ, क्योंकि 2 बजे से हम शुरू करेंगे अपना खास प्रोग्राम आशियाना। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो,
हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। अब आप ही आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये बहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको, उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। जी हाँ, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। वाह क्या बात है दोस्तों, यही हकीकत है कि हम ईश्वर से पहले जिसको पाने के लिए दिन रात दुआ मांगते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, 16 सोमवारों का व्रत भी रखते हैं और न जाने क्या क्या जतन करते हैं कि बस ईश्वर खुश हो जाए और जिसके लिए दुआ मांगी वो हमारी जिंदगी में हमराज बनकर आ जाए। और जब ईश्वर दुआ कबूल कर लेता है और दिल की मुरादों को पूरा कर देता है तो हम खुशी से फूले नहीं समाते और फिर कभी जम्मू तो कभी अजमेर तो कभी गोवा जाकर सजदा करके ईश्वर को धन्यवाद भी दे आते हैं। लेकिन जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है कुछ समय के बाद। जी हाँ, कुछ समय के बाद क्या होता है, जिसके लिए इतने जतन किए उसी में कई कमियां नजर आने लगती हैं। जुबान पर ये शिकवा गिला आ जाता है कि हे ईश्वर, ये कैसा जीवन साथी दे दिया, मैंने तो ऐसा मांगा था वैसा मांगा था, लेकिन यहाँ तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिला। तब शायद ईश्वर ऊपर से देखता होगा और मुस्कुराता होगा और सोचता होगा कि काश तुमने ये दुआ मांगी होती कि ईश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, तो शायद इससे अच्छा हम सफर मिल जाता। खैर, अब जो चाहा है वही मिला है, इसी में रखिए संतोष और याद रखिए उन लम्हों को जब पहली बार आप दोनों मिले थे और दोनों के दिलों से कुछ यही अरमान तो सुलग रहे थे। We'll be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me, you and I. We'll be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me. चलूं मैं तेरे पीछे पीछे, बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं। हर ख्वाब मेरा, उम्मीद मेरी, मैं तुझसे जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, जोड़ दूं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। जी हाँ, जब रिश्ता जोड़ ही लिया तो अब पार्टनर में जितनी भी कमियां हो, गुस्ताखियां हो, सब भूल कर या उसको नजरअंदाज करके उसमें ही मोहब्बत की लौ जलाकर अपने आशियाने को चाहत की खुशबू से महकाने की कोशिश कीजिए। अपनापन और प्यार से एक ऐसा माहौल बनाइए ताकि जब पार्टनर घर की दहलीज पर कदम रखे तो अनायास ही उसके दिल से यही इकरार निकलने लगे। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया। आंखों में वो लाखों गल्लां कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए, और अब मैं तो मर गया ओए। शुदाई मुझे कर गया ओए।
जी हाँ, यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि कैसे एक दूसरे को और इम्प्रेस किया जाए। दोस्तों, आप हमें मैसेज के जरिए बता सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं या क्या करती हैं। मैसेज भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, 9868107070 हमारा नंबर है। आप बने रहिए और सुनते रहिए आशियाना मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है। ये तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये तो मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:24 और 55 सेकंड। एक मैसेज आया है दिल्ली से प्रगति का। कह रही हैं कि एसआर जी कई बार सरप्राइज देने की कोशिश की मगर उन्होंने ही मुझको सरप्राइज कर दिया। प्रगति जी, अगर प्रगति करते रहिए आप, है ना, एक दिन वो भी आएगा जब आप उनको सरप्राइज करेंगी। वैसे आपकी बात पढ़कर एक बात कहना चाहूंगा कि अक्सर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सरप्राइज करना बेफिजूली के खर्चे हैं। उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उतना ही खर्च कीजिए जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, मगर जरूर करिए। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पत्नी या पति के लिए पूरा बुके खरीद लाएं, बल्कि सिर्फ 10 रुपए का गुलाब का फूल या 20 रुपए की रसमलाई भी है ना, वो भी वही असर दिखाएगी जो 200 या 400 रुपए खर्च करने पर दिखाएगी। एक मैसेज आया है कुलदीप का जलंधर से। लिखते हैं कि सब पाश्चात्य फैशन है। ओ हो कुलदीप जी, एक बात कहूं, कुछ बातें पाश्चात्य देशों की बहुत अच्छी होती हैं, जैसे अपनी पत्नी की तारीफ हर जगह करना, उनको आगे रखना, अपने पार्टनर को थैंक्स और आई लव यू बोलना, ना शर्माना। आई लव यू जहां भी मर्जी होती वो बोल देते। माना हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन एक आशियाना अगर पाश्चात्य फैशन की वजह से खुशियों से भर उठे या पार्टनर्स के बीच प्यार बढ़े तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। दोस्तों, थैंक्स कहना, एक दूसरे को, है ना, अप्रिशिएट करना और एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना ही रिश्ते को मजबूत बनाता है, अनमोल बनाता है। वरना जिंदगी भर एक छत के नीचे कहने को साथ जरूर रहे, मगर सच्चाई में दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। कई मैसेज हमारे पास और भी आए हैं, जल्दी से नाम लेना चाहूंगा। सहारनपुर से रिया शर्मा ने हमें मैसेज किया है, देहरादून से वर्षा ने किया है, मेरठ से रोशनी कुशवाहा और पलवल से उपमा भी हमें मैसेज कर रही हैं। तो बहरहाल अगर आप भी करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से सरप्राइज देते हैं, किस तरह से अपने पार्टनर को अचंभित कर देते हैं, बताइए हमें मैसेज के द्वारा। 9868107070 है हमारा। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला। चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया
कभी हाँ कभी ना हम करते रहे, छुप के आहें भी भरते रहे, देखते देखते ये क्या हो गया। आकाशवाणी FM रेनबो। तुम्हें आज मैंने जो देखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा, चमका है किस्मत का तारा, बदली नसीब की रेखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं, आइए फोन लाइन पर देखते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं राव साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट BL बत्रा जी गाजियाबाद से, और हम कहीं और मिला रहे थे, कहीं और पहुंच गया फोन लाइन हमारा। चलिए, हमें आपसे मिलना था, इसीलिए आपसे मिल गया फोन। वैसे कहते हैं ना, अनुभव बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, और अनुभवी इंसान से बात करके बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर मैं भूल गया, आपकी शादी को कितना साल हो गया? क्या जानना चाहते हैं? ये कुछ मतलब मुझे एहसास कराना चाहते हैं मेरी उम्र का, या कुछ और? नहीं नहीं सर, हम लिसनर्स को बताना चाहते हैं कि एक खुशहाल जीवन किस तरह जिया जाता है। जी जी, लगभग आप समझ लें 27 साल हो गए। 27 साल हो चुके हैं शादी को। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो विषय है उस पर हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी वाइफ को या आपकी वाइफ आपको कैसे एक दूसरे को सरप्राइज करते हैं, कैसे देते हैं? बहुत बहाने होते हैं। अगर हम वास्तव में एक एनर्जेटिक हैं, या हम अपने संबंधों में एक तारतम्य या एक निरंतरता या एक करंट सा बनाए रखना चाहते हैं, तो कभी कभी चुलबुली सी कोई ना कोई हरकत कर देते हैं, ऐसे ही। अच्छा। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। तो उससे बड़ा आनंद आता है जब हम उसको बाद में सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, अरे आपने ऐसे किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम भी कहेंगे, अरे तुमने जो उस किचन में ऐसे करके मुझे इस तरह से देखा था, मजा आ गया, तुम्हारी कसम, दोबारा करो एक बार। अच्छा, वाह क्या बात है। अच्छा, कभी ये गीत गाया, ओ मेरी जोहर ज़बी? वो तो मेरा पसंदीदा गीत है, और उसपे मैं डांस भी बहुत बढ़िया करता हूँ, सही बताऊँ तो। अच्छा, ओके। और आपकी वाइफ किस गीत पे ज्यादा डांस करती है? वो तो जैसे हो गया, आ भी जा, रात ढलने लगी, क्योंकि मैं ऑफिस से लेट जाता हूँ ना, चांद छुपने चला, तो ये याद दिलाते हैं कि ऑफिस से जल्दी आ जाओ। क्या बात है। लेकिन अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप उनके लिए फूल लेकर गए हों या कुछ मिठाई लेकर गए हों जो उनकी पसंदीदा हो? हाँ, ज्यादातर जब वर्षगांठ होती है हमारी शादी की, तो अक्सर मैं ये काम करता हूँ। कभी तो अपनी बगिया से ही फूल उनके जूड़े में लगा देता हूँ, कभी उन्हें हाथ में थमा देता हूँ, कभी उसका गुलदस्ता प्यार से बनाया, उसे संजोया और अपने बाहर झूले पे बुलाया, जरा आओ, जरा जल्दी, क्या बात, अरे कोई आया, जल्दी आओ। अच्छा, वो आ गई, अच्छा यहाँ बैठो, बैठ गई। तो धीरे से एक सरप्राइज सा हो गया, एक चुलबुलापन हो गया, एक करंट सा आ गया, तो बड़ी खुश हो जाती है। अच्छा, इस तरह के जो व्यवहार होता है, सरप्राइज करना एक दूसरे को, जी, ये वैवाहिक जीवन को कितना और खुशमय बना देता है? मुझे लगता है ये निहायत ही आवश्यक है हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, और उसमें एक जैसे कहते भाव भरने के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है, मुझे जो महसूस होता है, बहुतों को मैं देखता भी हूँ, हालांकि हमने भी कहीं ना कहीं अनुभव किया, आपस में बातचीत करते हैं तो ये चीज निकल के आती है, यार वाइफ को ऐसे किया, उसे बड़ा अच्छा लगा। तो ये जो अच्छा लगा शब्द ही है ना, ये हमारे कई अच्छे पल बना देता है, कई अच्छे दिन बना देता है, कई अच्छे सप्ताह बना देता है, तो आनंद आ जाता है। एक मैसेज हमारे पास आया है देहरादून से प्रेम भाटिया का,
जी। कह रहे हैं शाम को जब मैं घर में कदम रखता हूँ तो उसे देखते ही कह देता हूँ आज बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, बहुत बड़ा झूठ बोलते होंगे। घर में घुसता इतना बड़ा झूठ, लेकिन ये झूठ भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो झूठ बोलने में क्या जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। जी, एक मैसेज आया है, किसने भेजा नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं नोक झोंक से मजा तो आता ही लेकिन ज्यादा ना हो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, सीमाएं तो हर चीज की हैं, आप भी हम भी महसूस करते हैं। मजाक एक सीमा तक बहुत अच्छा लगता है और रोना धोना भी एक सीमा तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद तो नीरसता आ जाती है, बेकार लगता है। बिल्कुल। अच्छा, एक खूबसूरत आशियाना बनाने के लिए दोनों पार्टनर को किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है, मेरे को तो एक ही बात लगती है कि दिल की बात जान ले एक दूसरे की, उतना ही काफी है, उसमें सब कुछ समा जाता है। भाई मुझे क्या अच्छा लगता है, आपको, मेरी पत्नी को, मेरे पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, हम वही करें। कभी कभी भूल चूक हो जाती है, वो नोक झोंक में बदली, उसके बाद फिर वापस आ गए वही। तो बहुत ही अच्छे दिन, अच्छे समय, अच्छे पल गुजरते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने जो जोड़ी बनाई है उसी में खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखिए, आप रिश्तों में आजकल जितनी कड़वाहट चल रही है वो किस वजह से है? एक तो हमारे परिवार छोटे हो गए, बड़े कोई घर पे नहीं है। हालांकि बिग फैमिली का, बड़ी फैमिली का, जॉइंट फैमिली का जितना फायदा है नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है, लेकिन वो समझने में हमें समय लग जाता है। बिल्कुल। और जब तक हम अकेले हो जाते हैं, जब वो समय आता है या उसको महसूस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कि बहुत प्यारी बातें बताई हैं और आपके अनुभव से बहुत से जो युवा कपल हैं वो सोचते जरूर होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर बिल्कुल होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा उन सभी को कि केवल और केवल छोटी सी बात है, छोटा सा प्रयास है, अपने पार्टनर का ख्याल रखें। मुझे लगता है वो सुबह से रात तक आपका ख्याल रखेगी और रात से सुबह तक आपका ख्याल रखेगी। बिल्कुल, बहुत 100% बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी श्रोताओं को, रेनबो इंडिया के बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वतंत्रता दिवस की भी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथिया ओ बेलिया, देखी है पहली बार आँखों ने ये बहार, रुत मस्त मस्त ये दिन, ये वक्त, मौसम ने क्या जादू किया, दिल चुरा लिया साथिया, दिल चुरा लिया साथिया। देखी है पहली बार आँखों ने ये बहार, मस्त मस्त ये दिन, ये वक्त, मौसम ने क्या जादू किया, दिल चुरा लिया साथिया, दिल चुरा लिया साथिया। आकाशवाणी FM रेनबो, कुछ ख्वाब देखे हैं, कुछ रंग सोचे हैं, अब मैंने कल अपने तेरे संग सोचे हैं। इस राह में जब भी तू साथ होती है, किस्सों के पन्नों सी हर बात होती है। रूह जो हुई मेरी फिदा, तो पल में उठी कोई सदा, के दिल से हुआ जुदा जुदा, टूटा मैं इस तरह, सदका किया इश्क का, सर झुका दीदार हुआ, सदका किया इश्क का, सर झुका दोस्तों
ये गीत अभी आप सुन रहे हैं आई हेट लव स्टोरी फिल्म से आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। मैंने ये गीत प्ले तो कर दिया, लेकिन मेरा दिल कह रहा है नो एसआर, नो एसआर, क्योंकि लोग तुमसे करते हैं इतना ढेर सारा प्यार, इसीलिए नो हेट स्टोरी, ओनली लव स्टोरी। जी हाँ, तो दोस्तों हमारी ये लव स्टोरी जारी रहेगी, क्योंकि आ चुकी है गीतिका उनियाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो की स्टूडियो में। वो रहेंगे आपके साथ 3 बजे से 6 बजे तक। बहरहाल इनको देखते ही पता है क्या होता है, मेरा दिल कहता है तुमसे मिलना, बातें करना। बहरहाल आपका भी वैसा ही मन करता होगा जब ये आती होंगी ऑन एयर और अपनी मधुर आवाज से आपका मन मोह लेती है। तो आप बने रहिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर 6 बजे तक। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।